हाँ जी, मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन, आप सभी का वेलकम भारतीय संविधान सीरीज में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं उन्हें कैसे भारत की नागरिकता दी गई है हमारे संविधान के प्रारंभ से लेकर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6 के अंदर कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए हैं, माइग्रेट हुए, उन्हें कैसे भारत की नागरिकता का अधिकार ठीक है दिया गया है आर्टिकल नंबर 6 यानी अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर। ठीक है, इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मित्रों। ठीक है, और साथ ही साथ एक चाय का कप उठा और वीडियो को शुरू कर दो। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 6 जो की बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे लोग जो माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की बात करते हैं जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ उनके अधिकारों की बात की गई इस आर्टिकल में। ठीक है, जो माइग्रेट हुए हैं। सिंपल सी बात है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस लाइन तक स्टॉप मार दूं मैं। ठीक है, यहां बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 5 यानी अनुच्छेद नंबर 5 में जितना पढ़ा भूल जाओ एक बार के लिए, वो तो भारत के लोगों के लिए था। अब आगे थोड़ा ध्यान दो, क्या बताया गया, पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीमेड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया कमेंसमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट इंग्लिश बोल दी मैंने, शायद समझ नहीं आई होगी, है ना, तो अब समझा देता हूं एक बार के लिए आपको। देखो, सिंपल सी बात ये बताई गई है यहां पर कि उस आर्टिकल को भूल जाओ एक बार। अब इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो लोग माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, उनके अधिकारों की यहां बात की गई है। अब वो भी क्या, संविधान के प्रारंभ से लेकर अब जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ क्लोजेस के अंदर शर्त रखी गई है। क्या शर्तें हैं आइए जानते हैं। अब देखो, क्लोज नंबर 1 के अंदर पढ़ते हैं, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, या तो जो भी अब जो है भारत के अंदर आया है, माइग्रेट हुआ है, या तो उसके माता पिता का जन्म या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, दादा दादी, उनका जन्म जो है भारत का होना चाहिए। किसके अधिनियम, भारत अधिनियम 1935 के अनुसार वह उनका जो जन्म है वो भारत का होना चाहिए। पहली शर्त ये है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है इजीली। ठीक है, देखिए क्लोज नंबर बी का सब क्लोज फर्स्ट, इन द केस वेयर सच पर्सन एज सो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 इन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस डेट ऑफ माइग्रेशन। देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि 19 जुलाई 1948, ये जो डेट दिख रही है ना आपको, मैं एक बार क्या करता हूं इसको, 19 जुलाई 1948, इस डेट से पहले अगर कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आया है, माइग्रेट हुआ है, वो माइग्रेट हो चुका है इस डेट से पहले, भारत का नागरिक माना जाएगा और भारतीय संविधान के प्रारंभ से लेकर वो उसे भारत का नागरिक मानने का अधिकार भी दे दिया जाएगा और वह भारत का नागरिक होगा। सिंपल सी बात ये है। आगे देखिए क्लोज नंबर बी का सब क्लोज सेकंड, ओके, इन दी केस वेयर सच पर्सन एज सो माइग्रेटेड और आफ्टर 19 जुलाई 1948 he has been migrated as a citizen of India by government of a dominion of India or application made by him therefore to such from the before the commencement of a constitution in from the manner and prescribed by government। सिंपल सी क्या बात की गई है, फराटेदार सर ने तो इंग्लिश बोल दी, हमें समझ नहीं आ रही है हिंदी वालों को, सर थोड़ा हिंदी में बोल दो। तो अब देखो सिंपल सी बात ये है मित्रों कि यहाँ पर जो बात बताई गई है इस सेकंड क्लोज सब क्लोज में, वो ये है कि जो भी व्यक्ति अब जो रह गया है जिसे भारत की नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि देखो पहले टर्म्स कंडीशन के हिसाब से तो इजीली मिल गई थी, दूसरी टर्म्स 19 जुलाई 1948 से पहले लोगों को मिल गई। ठीक है, अब जो रह गए हैं जिन्हें मिली नहीं, ठीक है, उसके लिए अभी भी ऑप्शन है। ठीक है, घबराओ मत, अभी ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान से भारत की तरफ आया है, ठीक है, तो उसे भारत का नागरिकता देने का प्रावधान जो है भारतीय सरकार एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है,
उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी और एक फॉर्म फिल करना होगा। अगर वो फॉर्म फिल कर देता है जो सिटीजन पाकिस्तान से आया था, और साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी रहेगी कि उसे फॉर्म भरने के बाद जो है भारत के अंदर 6 महीने तक रहना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने तक नहीं रहता तो उसका जो फॉर्म उसने भरा है वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा और वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता। तो 6 महीने जो है रहना कंपलसरी है, ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद वह भारत का नागरिक इजीली बन जाएगा। इतनी बड़ी लाइन में सर सिंपल सी बात कहनी थी, इतना बड़ा लिख दिया मैंने, है ना। कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, और संविधान की भाषा तो लिखनी पड़ती है, आपको पता होगा, है। तो कोई बात नहीं, अब आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं फटाफट से कि क्या इसके अंदर बताया गया था। अनुच्छेद नंबर 6 यानी आर्टिकल नंबर 6 के अंदर बात की गई है उन लोगों के बारे में जो लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए हैं, ठीक है, और उन यहाँ पर ऐसे लोग बात की गई है, ठीक है, जो हिस्सा पहले इंडिया का था अब वो पाकिस्तान बन गया है, ठीक है। उस टाइम पे 2 पाकिस्तान बने थे, ध्यान रखो, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो अब जो भी पाकिस्तान बने थे उस तरफ से जो लोग आए थे, ठीक है, इंडिया में माइग्रेट हुए थे, उनके अधिकारों की बात की गई है कि उन्हें कैसे जो है नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो क्लोज नंबर 1 के अंदर जो उनके माता पिता है या उनकी जो दादा दादी है उनका जन्म भारत का होना चाहिए, तो ही वह नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। क्लोज नंबर बी का सब क्लोज नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वह व्यक्ति भारत आ गया है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और क्लोज नंबर जो बी का सब क्लोज सेकंड है वह कहता है अगर ये दोनों कंडीशन छूट गई तो अभी भी भारत का नागरिक बन सकता है। सिंपली उसको एक भारत सरकार के द्वारा जो माइग्रेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया के थ्रू। फॉर्म फिल करने के बाद भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा और वह भारत का नागरिक बन जाएगा। इतनी सी बात है। और इसी के साथ आर्टिकल नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे आर्टिकल नंबर 7 के साथ। तब तक मित्रों एक चाय का कप हो जाए। हाँ जी, तो अब मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।